जफर साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, सरकार की ओर से नेता विपक्ष को यह मौका क्यों दिया जा रहा है? सरकार उनका मुंह पूरी तरह से बंद हो जाए ऐसा कोई इंतजाम क्यों नहीं कर देती? बार बार अगर इतने गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए जाएंगे कि सरकार ने देश बेच दिया, अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया, अमेरिका के आगे झुक गई, गर्दन पकड़ा दिया, मतलब किस तरह की भाषा का इस्तेमाल भी नेता विपक्ष की ओर से किया जा रहा है? एक ठोस जवाब सरकार की ओर से क्यों नहीं देकर विपक्षी दलों का मुंह बंद करा दिया जाता है इस मुद्दे पर? जफर साहब देखिए, ऐसा है चित्रा जी, बिहार में एक कहावत है, हम गांव में सुनते थे, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पकड़ाए। मतलब ऐसे लोग जिनको ना अर्थव्यवस्था ठीक से समझ में आती है, ना कूटनीति समझ में आती है और ना देश नीति समझ में आती है, उन्हें तो सिर्फ परिवार नीति समझ में आती है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। हकीकत है पूरी दुनिया ने, आप देखिए, अगर ऐसा होता कि कोई भी गलत डिसीजन अगर सरकार लेती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन दिखता है कि कहीं ना कहीं निवेशक जो है उसके खिलाफ काम करता है, उसको, इसलिए कि निवेशक को सबसे ज़्यादा देश में क्या नीति चल रही है और किस हद तक देश के हित में चल रही है, देशवासियों के हित में चल रही है, उसके बेसिस पर दिखता है। आज कितना बड़ा उछाल आया था, क्यों? इसलिए कि जब ट्रेड डील नहीं हुई थी तो नेगेटिविटी भी थी पूरे तौर से, और जब ट्रेड डील हुई तो पॉजिटिविटी पूरे तौर से। क्यों हुआ? इसलिए कि हमने पूरे तौर से देश के हित में फैसला लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तकनीकी तौर से अपने को आत्मनिर्भर बनाने का ये ट्रेड डील में पूरा प्रावधान किया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे की ओर से जिस तरह के बयान दिए जाते हैं ना, जो बड़े उस पर साफ गोई और स्पष्टता से भारत सरकार की ओर से बयान नहीं आता है। जफर साहब, राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक जिस ट्रेड डील होने के बाद भी उनकी ओर से रशिया के संदर्भ में जो बयान दिया गया तो उस पर पीयूष गोयल एमईए के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। एमईए की ओर से कहा जाता है कि नहीं, पीयूष गोयल इसका जवाब देंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक कई ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको लेकर क्या भ्रम की स्थिति देश के भीतर पैदा नहीं हो रही है? जफर साहब, आप तो आर्थिक मामलों के इतने बड़े जानकार हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, तमाम मुद्दों पर आप बोलते हैं, कम से कम आप तो स्पष्टता से साफगोई से बोलिए इस मुद्दे पर। नहीं, बहुत स्पष्टता से बात कर रहा हूं कि देखिए, जो बातें करते राहुल गांधी उसमें कोई तथ्य नहीं है। जहां तक आदरणीय पीयूष जी का सवाल है कि उन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बात करेगा, वो सही है। ये किसी, जब अगर कूटनीति की बात करें तो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वो बात करेगी। और उसने कई बार नहीं, अनेक बार बात किया है कि जो भी फैसला देश हित में होगा वो लिया जाएगा। एक बार नहीं, हमारी स्टेटेड पोजीशन जो है वो दुनिया के सामने है कि भारत अपना जो है एनर्जी सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, इसलिए बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जिसमें देश को प्राथमिकता दी, और इसीलिए ऐसे डिसीजन लिए और इसको वही डिसीजन लेते जा रहे हैं। इसमें कोई चेंज ऑफ डिसीजन हो या कोई, मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी अब सीधे आपके पास आते हुए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को यह भी लगता है कि देखिए, प्रधानमंत्री जब विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 के रोड मैप वाला बजट लेकर भारत सरकार आती है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हिंदुस्तान अगर कदम आगे बढ़ा रहा है, विपक्षी दल इन बातों को पचा नहीं पा रहे हैं क्या? देखिए, जिस दिन बजट आया था यकीनन उसमें बहुत लोक लुभावने वायदे नहीं किए गए थे, हमने देखा शेयर बाजार ने किस तरह की डुबकी लगाई, लेकिन अमेरिका के साथ ट्रेड डील की खबर आने के बाद से लगातार शेयर बाजार में बम है। बीती रात की स्थिति आप देख लीजिए। क्या ये सारी बातें विपक्षी दल पचा नहीं पा रहे हैं जो आरोप सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं? ट्रेड डील जब अधर में लटक गया था उसको लेकर सवाल, अब जब पूरी तरह से उसका स्वरूप सामने आ गया है तो सरकार ने देश बेच दिया। आपको लग रहा है किसी की भी इतनी हिमाकत है वो देश बेच देगा? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है अजय उपाध्याय जी, ताकि हमारी राजनीति चमक जाए और अखबारों को, चैनलों को हेडलाइंस मिल जाए। क्या ये स्थिति ठीक है अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी की? बड़ी अच्छी बात कही है। अखबारों को और चैनलों को तो रोज हेडलाइन देने वाले जो है आज चुप्पी साध लिया। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जब भारत अमेरिका डील हुआ है तो उस पर किसी मंत्री को क्लियर नहीं है, ना भाजपा के प्रवक्ता को अभी तक क्लियरिटी है। हम तो बार बार यही पूछ रहे हैं कि मोदी जी बहुत मजबूत नेता यदि मानते हैं अपने आप को, महामानव हैं, ठीक है, नॉन बायोलॉजिकल मैं नहीं कहूँगा, वो स्वयं कहते हैं, पर यह भी सच है कि इतने मजबूत नेतृत्व के रहने के बावजूद यदि हमारे किसानों के भविष्य को गिरवी रखा जा रहा हो तो हम क्या समझे? कपास पर जिस तरह से परिस्थिति आई है, सोयाबीन पर जिस तरह परिस्थिति आई है, अभी जो फैक्ट शीट 9 तारीख को डाला है अमेरिका ने, उसमें दाल भी जोड़ दिया, तो ये क्या दर्शाता है? हमारे अमेरिका के किसानों का हित मोदी जी के लिए ज़्यादा प्राथमिक है कि हमारे किसानों का हित प्राथमिक है? दूसरी बात, तेल की बात अभी की है, तेल के
खेल जो लगातार चल रहा है, इस देश की जनता का भी तेल आपने मैंने किया। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री का इंटरव्यू लिया था, जिस दिन ट्रेड डील की डिटेल सामने आई थी, मैंने पीयूष गोयल जी का इंटरव्यू लिया था। किसानों के मुद्दे पर आप सुन लीजिए, सरकार की ओर से किसानों के मुद्दे पर जवाब दिया गया कि वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। क्या वाणिज्य मंत्री की आवाज नहीं पहुंच रही है कांग्रेस पार्टी तक? जवाब तो कृषि मंत्री को भी नहीं पता है, ना वाणिज्य मंत्री को पता है। यदि पता होता तो वो खुद ही बता देते कि किस कारण से अमेरिका जो से यहाँ आयात किया जाएगा जिन वस्तुओं पर, उस पर 0% शुल्क क्यों लगेगा, क्यों हमको चारा वहां से लाना पड़ेगा हमारे अपने यहाँ के गायों के लिए। वो जेनेटिक मोडिफाइड उनका चारा होता है, जो ऑलरेडी जिससे शराब निकाली जाती है और बाकी चीजें निकाली जाती है, और वो हमारे देश का गाय और भैंस खाएगा, उससे दूध पिएंगे हमारे देश के नौजवान। ये क्या दर्शा रहा है, ये कैसा खेल और क्यों ऐसा खेल हो रहा है? दूसरी बात, तेल का खेल है। जब रसा से आप तेल ले रहे थे तो आप कहते थे मास्टर स्टॉक कर दिया, हमने माना चलो भाई बहुत अच्छा काम किया, रसा हमारा पुराना साथी भी है। उससे पहले वेनेजुएला और ईरान से उसी अमेरिका ने रोक लगाई थी, चार बहार पर जो है रोक लगा दी, वहां भी आप मान गए। अब कहता है आप रसा से नहीं लीजिए। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, अमेरिका और वेनेजुएला से आप तेल तो लेंगे ही, उसमें मॉनिटरिंग बना दी कि नीति निर्धारण और निगरानी हम दोनों रखेंगे आप पर। और ऐसे कैसे तैयार हो गए? भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से ले लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं होते हैं अजय उपाध्याय जी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोनों देशों का हित शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ हम संबंध ट्रेड को लेकर स्थापित करने जा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर कृपा करेगा। हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी आबादी के साथ, उसको हमारा बाजार दिखाई दे रहा है, उसके पास पैसा है, दूसरी सहूलियतें हैं, हमें वो दिखाई दे रहा है। वो हमारे ऊपर कृपा क्यों करेगा अजय उपाध्याय जी? या भारत जाकर अमेरिका के ऊपर कृपा क्यों करेगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जब बात होती है तो बात बराबरी की होती है। और आज की स्थिति हमारी वो नहीं है कि जब हम अमेरिका के आगे, आपको याद करना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री ने देश से एक हफ्ते में एक दिन अनाज छोड़ने के लिए क्यों कहा था? अमेरिका के साथ संबंधों के मद्देनजर उनकी ओर से कहा गया था। कम से कम पढ़ा भी तो करिए। अब देश के किसानों को बार बार उसी तरह से हम भड़काने का काम करें। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किसानों के हित में है, अगर कुछ किसानों के हित में है तो वो क्यों नहीं फायदा मिलना चाहिए हमारे किसानों का? और हमारे किसानों का सामान भी तो जाएगा ना। एजेंडा की क्या बात है? पूरा मैंने पढ़ा, अमेरिका ट्रेड डील की डिटेल सामने आई, उसके बाद से है ताकत, फिर वही बात, देश बेच दिया, देश बेच दिया। कहा जहां आप अमेरिका जा रहे हैं देश बेच दिया, या अमेरिका के लोग यहाँ पर आ रहे हैं कब्जा करने, देश बेच दिया। मॉनिटरिंग करेगा अमेरिका, इस पर तो शर्म कीजिए, इस पर तो प्रश्न पूछिए सत्ता पक्ष से। अपने उस नियम में लिखा है कि हम मॉनिटरिंग करेंगे, 3 लोगों की कमेटी बना दी कि यदि आप रसा से तेल लेंगे तो आप पर ट्रेड डील के बदले आप पर जो है जुर्माना फिर लगाएंगे। ये कौन सा डील आपने किया है? ये राजनीतिक स्वायत्तता का नहीं है, ये संप्रभुता का है कि नहीं? ये संप्रभुता को गिरवी रखा है कि नहीं? आज तक ऐसा हुआ है क्या कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? और ये बात तो सच कहा था कि रशिया के साथ आपने फिर से अगर शुरू किया व्यापार तो हम टैरिफ लगा देंगे। हमारा निर्णय होना चाहिए। रसा कौन होता है निर्णय लेने वाला? ये बात तो सच है, कौन होता है? वो मतलब आंख तो दिखा रहा है कि हमारे हिसाब से नहीं किया। मतलब दादागिरी तो अमेरिका की जारी है ना, ये सच्चाई है, तो वो कर रहा है इस मुद्दे को लेकर। ऐसे पकड़ रखा है गला, ऐसे गला पकड़ लिया है मोदी जी का। देखिए हमारी सरकार पूरे तौर से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जवाब से लेते हैं, पूरे तौर से जफर साहब नहीं एक बीच में मत बोलिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मानती है, फॉलो करती है। इसमें हम अपने हितों के ध्यान देखते हैं, बाहर में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। देश के हित और देशवासियों के हित का पूरा ध्यान देखते हैं। इस पूरे ट्रेड डील में आप सुनिए एक बात, अरे आपको सुना देता हूँ। आपने तो यूरोपियन यूनियन में भारत पर निगरानी रखेगा, यूरोपियन यूनियन ये भारत के प्रधानमंत्री ने डील की है, आपको मजबूरन बोलना पड़ा इसलिए आके बोले भारत की आत्मनिर्भर बना रहे हैं, अमेरिका पर निर्भर हो रहे हैं। कुड नॉट साइन दिस डील, बट आपने किया इसलिए कि हमारी अमेरिका हम पे अब निगरानी रखेगा। हमने यूरोपियन यूनियन के साथ डील किया, उसी तरह हमने यूएसए के साथ भी डील किया। इस पे हमारा निवेश, हमारे यहाँ निवेश होगा, हमारा मार्केट बढ़ेगा। जैसे आरोप लगा देते हैं, मतलब कुछ भी बोलकर निकल जाना है। अपनी अपनी बात करेंगे, वो सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये देश सबसे पहले रहना चाहिए। और किसी भी नेता को कि देश बेच दिया जैसा बयान तो उसको तथ्य भी लाकर दे। अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत को खरीद ले।
देश के किसानों है ना? के साथ इस तरह गद्दारी नहीं करने देंगे। अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत को खरीद लेगा, देश बेच दिया। दुनिया में किसी भी मुल्क की इतनी हैसियत नहीं है कि भारत को खरीदेगा या यहाँ से कोई बेचने जा रहा है। भारत एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देश की निगाह रहती है कि सरकार और विपक्षी दलों की ओर से क्या काम किया जा रहा है। जफर साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊं जल्दी से। जफर साहब जल्दी से। देश के भारत के विदेश नीति के हित में देखिए प्लीज अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। मैं बीच में मैं इतना सिर्फ कह रहा हूं चित्रा जी, ऐसा कह रहा हूं कि देखिए इन्होंने आसियान के साथ डील किया था, आपको नतीजा मालूम है, चाइना को फ्री रन दे दिया इन लोगों ने, बाकी कंट्रीज को फ्री रन दे दिया, उनके साथ बंद कर दिया था आपने, टिकटॉक उसी के साथ ट्रेड डील किया, हमने अपने ट्रेड डील किया इस तरह से ट्रेड डील है साइड पर खड़ा हो गया, उससे बेटर ट्रेड रेट हमारा है, हमारे पेपर मार्केट के साथ है, डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ ट्रेड अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। इनकम $25,000 से जफर साहब जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। अब अमेरिका नजर गड़ाकर तो रखेगा ना कि भारत किसके साथ व्यापार कर रहा है, कितना कर रहा है, कहां पर कितना आयात निर्यात हो रहा है। अमेरिका कौन होता है हम पर नजर रखने वाला? तुम अपना व्यापार करो, अपने काम से काम रखो, हम किससे व्यापार करेंगे वो हमारा निर्णय होना चाहिए। जफर साहब देखिए, फुल ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो सरकार फॉलो कर रही है, उसमें कोई देश हस्तक्षेप हमारे कूटनीति में नहीं कर सकता, हमारे अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। भारत के प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को कहा कि देश के हितों से कोई कॉम्प्रोमाइज हमारी सरकार पिछली सरकारों की तरह नहीं कर सकती। इसीलिए कह रहे हैं जो आसियान के साथ डील किया था इन्होंने, ट्रेड FTA किया था, उसको जरा देखिए, और जो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ किया, इनके पूर्व जो वित्त मंत्री है चिदम्बरम, उनको भी कहना पड़ा, वो क्रिटिसाइज नहीं कर पाए। राहुल गांधी को समझ में नहीं आता, उन्होंने कहा इट्स द बेस्ट डील, इसलिए चल रहा है। और सच्चाई में आपने अमेरिका को गिरवी भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को दे दी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।